पाकिस्तान को कभी भी दबाया नहीं जा सकता, किसी भी जाहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय आबी दहशतगर्दी के भयानक नताइज होंगे। नौजवान अफसरान को जदीद मैदान जंग के लिए तैयार करें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा, तलबा अफसरान और फैकल्टी से खिताब। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय किरदार के सबूत मौजूद हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुँचाई जाएगी। फील्ड मार्शल ने मसला कश्मीर के दरीना और बैन अल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर दिया और भारत की जानिब से आबी दहशतगर्दी के गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल इक़दामात से खबरदार किया। सुराब में बैंक और इंतजामी ऑफिसर की रिहाइशगाह पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। बैंक लूट लिया गया, मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घर जलाए गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक हमले के दौरान ADC रेवेन्यू हिदायत बुलेदी ने लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। ADC रिहाइशगाह पर खवातीन और बच्चे मौजूद थे। भारत की प्रॉक्सीज ने उनकी एमा पर कार्रवाई की है। रियासत दुश्मन अनासिर की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की शदीद मज़म्मत। कहा, फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को ढूंढ कर इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ज़ाइये के 5 तैयारे मार गिराए। भारतीय जनता पार्टी की सीनियर रहनुमा ने भी एतराफ़ कर लिया। कहा, तैयारे चीन के पायलट पाकिस्तान के थे, फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी बोले, उम्मीद है मोदी तैयारे गिरने के मामले पर कौम को सच्चाई बताएंगे। बीजेपी रहनुमा का मोदी और अमित शाह से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मुस्तकबिल में लड़ाई सिर्फ मुतनाज़े खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी। ये रुझान बहुत खतरनाक है। पाक भारत हालिया कशीदगी से मुस्तकबिल के खदशात में इजाफा हुआ। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर तकरीबन वापस आ चुके हैं। मुस्तकबिल में हो सकता है कि बैन अल-अक़वामी सालिसी के लिए वक्त ना हो। स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन का खदशा मुस्तरद नहीं किया जा सकता। मसाइल को बातचीत से ही हल किया जा सकता है। भारत आलमी सतह पर ट्रंप की सालिसी की कोशिशों को झुटलाने लगा। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा ने ट्रंप के सालिसी किरदार को यकसर मुस्तरद कर दिया। शशि थरूर का कहना था कि पाकिस्तान के साथ ट्रंप की सालिसी में किसी बातचीत पर कभी इत्तफाक नहीं किया। ट्रंप की सालिसी दरअसल सालिसी है ही नहीं। अमरीकी सदर ने सिर्फ पैगामात और बातचीत का किरदार अदा किया, ये सालिसी नहीं। ट्रंप में सदर के औसाफ नहीं है। ज़राए के मुताबिक भारत ने अपनी बेबसी छुपाने के लिए अमरीका से सीज़ फायर की मदद मांगी थी। भारत ये दावा करता है अमरीकी सदर सालिसी के दावेदार नहीं हो सकते। दिफाई माहिरीन का कहना है कि शशि थरूर का बयान मुनाफिकत पर मबनी है। दर हकीकत भारत ने ही अमरीका को सालिसी के किरदार की दरख्वास्त की थी। खित्ते में भारत की इजारादारी खत्म। चीन और पाकिस्तान उभरती हुई कुव्वत के तौर पर सामने आ गए। अमरीकी थिंक टैंक CFR ने रिपोर्ट में कहा है कि मोदी हुकूमत जंग के बाद सिफारती महाज पर भी हार गई। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव जैसे ममालिक भी चीन के साथ खड़े हैं। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मौतरी यकतरफा और गैर कानूनी फैसला काबिल मजम्मत है। करोड़ों लोगों की जिंदगियां गंदे सियासी खेल की नजर नहीं की जा सकती। पानी हमारी रेड लाइन है, उसे पार करने से बाज रहा जाए। दुशंबे में वजीर आजम शहबाज शरीफ का ग्लेशियर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, ग्लेशियर्स के पिघलने का मामला बहुत तवज्जो तलब है। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि मिलकर माहौलियाती तब्दीली का सामना करें और सद्देबाब करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान ने आलमी तनाज़ात के लिए बैन अल-अक़वामी सालिसी मरकज़ बनाया। आलमी बरादरी सिंतास मुआहदे की मनसूखी का नोटिस ले नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बैन अल-अक़वामी तंजीम बराए सालिसी के क़याम से मुतालिक कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। तकरीब से खिताब में कहा, खित्ते में इंतखाबी सियासत के हुसूल के लिए आलमी अमन को दाव पर लगाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर और मकबूजा फ़लस्तीन में गासिब कुव्वतें काबिज़ हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म की चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली से मुलाकात हुई, जिसमें दोतरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर गौर किया गया।
पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 9 मई को थाना रमना पर हमले का केस। एमएनए अब्दुल लतीफ और साबिक एमपीए वजीर ज़ादा समेत 11 मुल्ज़िमान को सज़ा सुना दी गई। मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब, सुहेल खान को तहवील में ले लिया गया। अदालत ने गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्ज़िमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़। वफाकी वज़ीर ख़जाना और अमरीकी तजारती नुमाइंदे की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत। वफाकी वजारत ख़जाना से जारी एलामिये के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन ने तामीरी माहौल में अपने नुक्ते नज़र का तबादला किया। आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़ किया है। आज़मीन हज के जाने की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं। 67,000 आज़मीन मुल्क की तारीख में पहली बार हज से महरूम रह गए। वजारत मजहबी उमूर और हज ऑपरेटर्स एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहे। हुकूमत आज़मीन हज को भिजवा सकी, न जिम्मेदारों का तयन कर सकी। ईद की तातीलात 6 से 9 जून तक होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद तातीलात की मंजूरी दे दी। तातीलात के मौके पर तमाम सरकारी और निजी दफातर, तालीमी इदारे, बैंक्स बंद रहेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने 18 साल से कम उम्र की शादी पर पाबंदी के बिल पर दस्तखत कर दिए। 18 बरस से कम उम्र शादी कराने पर 5 से 7 बरस कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल और दीनी जमातों ने 18 साल से कम उम्र की शादी पर पाबंदी को गैर इस्लामी करार दे दिया। इसको एक होलिस्टिक अप्रोच हमें लेनी है। इससे माहौल भी साफ होगा, इससे सेहत भी बेहतर होगी, इससे आपके मिजाज में फ़र्क पड़ेगा। इस साल जो एक ख़ास काम जो पंजाब में हो रहा है वो सुथरा पंजाब का इनकाद है। बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें। तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ के साथ और लोकल गवर्नमेंट के साथ मिल के हम इस प्लान को पाए तकमील पे पहुंचा रहे हैं कि कोई भी वेस्ट आपको सड़कों पे, गलियों में, मोहल्लों में नहीं नज़र आएगा। लाहौर में डेवो वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन के तहत सेमिनार। कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला पंजाब सायरा अफजल तारड़ का खिताब। कहती हैं सफाई से सेहत बेहतर होती है, मिजाज पर फ़र्क पड़ता है। ग्रीन पंजाब सेहत की सहूलियात पर भी काम हो रहा है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डेवो फैसल सिद्दीकी बोले, इस्लाम में सफाई की तरगीब दी गई है। कुर्बानी का अमल जोश व खरूश से किया जाता है, लेकिन आलाइशों से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ, मुश्किलात पैदा होती हैं। इस साल पंजाब में सुथरा पंजाब का इनेकाद किया जा रहा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। कराची में पारा 39 डिग्री रिकॉर्ड। 42 डिग्री का एहसास। गर्मी से इंसान ही नहीं, जानवर भी बेहाल। व्यापारी गर्मी से बचाने के लिए जानवरों को नहलाने लगे। महकमा मौसमियात ने मानसून सीजन 2025 के लिए मौसमी आउटलुक जारी कर दिया। पहले हिस्से में शदीद बारिशों की पेशगोई। सिंध, पंजाब और केपी में सैलाब का खदशा। कराची में 15 जून तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा दर्जा हरारत से बर्फ़ पिघलने की रफ्तार बढ़ सकती है। बर्फ़ पिघलने से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। पाकिस्तान की मौशी शहर कराची शदीद गर्मी और लू के बावजूद लोड शेडिंग का शिकार है। के इलेक्ट्रिक की बरकी दहशतगर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। के इलेक्ट्रिक ने ईस्ट इंडिया कंपनी का रूप धार लिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर की के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इलेक्ट्रिक के सीईओ ने सूबाई असम्बली की कमेटी के सामने आने की जुर्रत तक नहीं की। सदर कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर बोले, कोई मार्केट ऐसी नहीं जो लोड शेडिंग की वजह से खाली ना हो। वजीर आला सिंध के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नोटिस लें। कराची के इलाके सोराबगुट से गाड़ियों को टक्कर मारकर फरार होने वाले कार ड्राइवर ने अजीजाबाद के करीब शहरियों को रौंद डाला। मुतादिद अफराद जख्मी। गाड़ियों को नुकसान। मुश्तल अफराद ने कार ड्राइवर को धर लिया, तशद्दुद का निशाना बनाया। हुसैनाबाद रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंच गई। आवाम ने ड्राइवर को पकड़कर ले जाने वाले पुलिस एहलकारों पर भी धावा बोल दिया। पुलिस ने शहरियों से बचाकर कार ड्राइवर को थाने मुंतकिल कर दिया।
कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में इंसानियत सोज वाकया। रात 3 बजे घर से लापता होने वाली 8 माह की बच्ची जुम्मा गोट की गटर लाइन से मिल गई। बच्ची के कानों में मौजूद सोने की बालियां नोचकर उतारी गईं। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, सोने की बालियां उतारने का एतराफ़। मुल्जिमान में शौकत, अल्लाह, दिन्नू और कामरान शामिल हैं। एक साथी की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक बच्ची के कान से बालियां उतारकर सेवरेज लाइन पर छोड़ दिया था। गर्दन गटर लाइन से ऊपर होने की वजह से बच्ची जिंदा बच गई। हब जाम कॉलोनी में शहरी की फायरिंग से 3 डाकू मारे गए। शहरी बैंक से 7 लाख रुपए निकालकर जा रहा था। पुलिस के मुताबिक डाकू ने शहरी को रोककर पैसे छीनने की कोशिश की। डाकुओं की फायरिंग से शहरी भी जख्मी हुआ। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम की शानदार वापसी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जनूबी कोरिया में जारी चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने 86.34 मीटर लंबी थ्रो की। पेरिस ओलंपिक्स के बाद अरशद नदीम का ये पहला बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान भी फाइनल में पहुंच गए। फाइनल मुकाबले आज होंगे। अरशद नदीम कहते हैं, कौम फाइनल में मेरी कामयाबी के लिए दुआ करे ताकि पाकिस्तान का परचम बुलंद कर सकूं। एशियन मास्टरवेज लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान का एक और गोल्ड मेडल। काशिफ रेहान ने पाकिस्तान के लिए तीसरा तलाई तमगा जीत लिया। दोहा में जारी चैंपियनशिप की 102 किलोग्राम वेट कैटेगरी में काशिफ ने मजमूई तौर पर 170 किलोग्राम वजन उठाया। 3 तलाई और 1 कांसी के तमगे के साथ चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 4 हो गई। तुर्क कंगफू चैंपियन का गजा में इसराइली जहरियत के खिलाफ और फलस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती। बतौर एहतजाज यूरोपियन चैंपियनशिप में जीता हुआ गोल्ड मेडल मिस्र के दरियाए नील में फेंक दिया। नजमुद्दीन अरबकान ने 2023 की यूरोपियन चैंपियनशिप में कंगफू टाइटल अपने नाम किया था। मेडल तकरीब में फलस्तीनी परचम लहराने पर तहकीकात का सामना करना पड़ा और उनका टाइटल मुअत्तल कर दिया गया था। तुर्क खिलाड़ी ने इसराइल को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अपनी मेहनत से गोल्ड मेडल जीता, जिसे यहूदियों ने मुझ पर किसी एहसान की तरह दिखाया। सुन्नते इब्राहिमी की पैरवी में 7 दिन बाकी। कुर्बानी के जानवर की तलाश जोरों पर। कराची से खैबर तक अवाम मंडियों का रुख करने लगे। मवेशी मंडियों में अवाम का इम्तिहान शुरू। किसी को भाव ताव का फन आता है तो किसी को कीमतें कर देती हैं परेशान। कुर्बानी के जोश में इजाफा, लेकिन कीमतों ने होश उड़ा रखे हैं। मारूफ गुलकार इनायत हुसैन भट्टी की आज 26वीं बरसी। 500 फिल्मों के लिए गीत गाए। फिल्म साज की हैसियत से मुतादिद कामयाब फिल्में दी। कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। बेमिसाल फनकार अपने फन की बदौलत आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। और आग का खौफनाक खेल, कौन डालेगा मुजरिमान को नकेल। एक्शन और थ्रिल से भरपूर वेब सीरीज स्मोक का ट्रेलर जारी। 27 जून को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।